बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोक नृत्य के बारे में। भारत देश के अलग-अलग स्टेट के लोक नृत्य को याद करने की ट्रिक आपको मैं बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक बनाई है, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी इंक्लूड करा है, जो लास्ट ईयर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम टेस्ट में उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर अच्छे से आपने ट्रिक को देखा तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दिया हुआ हूँ, तो आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। तो नृत्य से रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको बिल्कुल सही क्लिक करेंगे। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में से एक क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको अब ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड के बारे में। तो देखिए, वर्ड टू वर्ड चलेंगे हम। हमने वर्ड पकड़ा झार। झार हमको हल्का हल्का साउंड दे रहा है, झरने का टाइप का, ठीक है। और झरने के पास अगर रहना है तो मैं 4 पाई यूज नहीं कर सकता, मुझे 6 पाई यूज करना पड़ेगी, क्योंकि 4 पाई झरने के फ्लो में बह जाएगी। तो मेरे को मजबूत चाहिए, तो मैंने 6 पाई यूज करी, ठीक है। और 6 पाई यही हमारी ट्रिक है। 6 से हमारा बना छऊ और पाई से बना हमारा पाइका। छऊ और पाइका ये दो जो लोक नृत्य हैं, ये किससे रिलेटेड है? झारखंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो आराम से आप इसको इमेज में अपने बिठा सकते हैं, दिमाग में बिठा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला आता है दोस्तों, हम बात करते हैं असम की। असम के लोक नृत्य के ट्रिक देखिए। ऐसे देखिए कि असम की एक बहू है, जिसने क्या करा, काले गोपाल के साथ भाग गई। तो असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, सिंपल सा। असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। तो बहू से बना बीहू और काले गोपाल से बना हमारा कली गोपाल। तो दोस्तों ये दो जो लोक नृत्य हैं, ये किससे रिलेटेड है? असम से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं हम। पंजाब। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में ऐसे देखिए कि वहां पर काफी ज्यादा नशा चलता है पंजाब में। तो वहां पर लोगों के साथ साथ में जो पशु पक्षी भी रहते हैं, वो भी क्या करते हैं? नशे में रहते हैं। तो वहां के जो गिद्ध रहते हैं वो भी भांग पीते हैं, सिंपल सी बात। पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं, बस यही ट्रिक है सिंपल सी। पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो मैं आपको बताते जा रहा हूं आप बस वो देखते जाइए। लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपको सारा याद हो चुका है, ठीक है। अभी बस खाली बस वीडियो को एंजॉय करिए। गिद्ध भी भांग पीते हैं, तो गिद्ध से बना हमारा गिद्दा और भांग से बना हमारा भांगड़ा। तो ये दो जो लोक नृत्य हैं, ये किससे रिलेटेड है? पंजाब से। चलिए आगे और बात करते हैं हम। अगला आता है दोस्तों हमारा राजस्थान। राजस्थान के लोक नृत्य देखते हैं। तो स्टोरी देखिए, ध्यान से सुनिएगा। मैं राजस्थान गया। आप सभी को पता ही है, राजस्थान का एक बहुत ही स्पेशल एक नृत्य होता है कठपुतली नृत्य। ये तो सभी को पता ही है, ठीक है। और क्वेश्चन जो आता है वो इससे नहीं आता है, अलग क्वेश्चन आता है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, देखिए स्टोरी ध्यान सुनिएगा। तो मैं राजस्थान गया कठपुतली नृत्य देखने। तो राजस्थान में कठपुतली नृत्य देखने के लिए मैं खूब घूमा वहां पर। और इतनी भयंकर वहां पर गर्मी है कि ऐसी गर्मी है कि बिल्कुल सुई जैसी गर्मी चुभती है। तो फिर भी मैंने कठपुतली नृत्य जरूर देखा। तो स्टोरी क्या है? कठपुतली नृत्य देखने के लिए मैं राजस्थान गया और खूब घूमा वहां पर। और गर्मी इतनी थी कि बिल्कुल सुई जैसी गर्मी मुझे चुभ रही थी। तो यही हमारी ट्रिक है दोस्तों, ध्यान से देखिए आप। कठपुतली नृत्य से बना हमारा कठपुतली नृत्य, जो कि राजस्थान का है। घूमा से बना हमारा घूमर। और सुई से हमारा बना सुई सीनी। ये सुई सीनी जो है ना, ये नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बन रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये राजस्थान के 3 लोक नृत्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला आता है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड के सांप जो हैं, उनकी चोंच लंबी होती है, ठीक है। तो चोंच से हमारा बन जाएगा चोंग। तो नागालैंड का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? चोंग है। आपके दिमाग में ये बिल्कुल सेट हो चुका है, आपको भी नहीं पता है पर आपके दिमाग में फिट हो चुका है। कभी भी आप एक क्वेश्चन देखोगे ना, आपके दिमाग में आ जाएगा कि नागालैंड के जो सांप है उनकी चोंच लंबी होती है और चोंच से रिलेटेड है हमारा चोंग, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं गोवा के बारे में। तो गोवा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम। तो गोवा के बारे में तो आप सभी को पता ही है, वहां पर ढक्कन बहुत खुलते हैं, ठीक है, क्लियर बात है। तो इतने ढक्कन खुलते हैं वहां पर कि ढक्कन ही ढक्कन हो गए चारों तरफ में। तो वहां पर हर संडे जो है वो ढक्कन की मंडी लगती है, ठीक है। तो ढक्कन की मंडी लगती है कहां पर? गोवा में। तो फ्रेंड्स देखिए, ढक्कन से हमारा बना दकनी और मंडी से बना हमारा मांडी। तो दकनी और मांडी जो है, ये दोनों लोक नृत्य कहां के हैं? गोवा के हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे और देखते हैं हम। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं। तो हमने वर्ड पकड़ा अरुण। अरुण जो है वो कैसा लड़का है? देखिए आप, वो ऐसा लड़का है कि अपने चेहरे पर मुकुटा पहनता है। क्या करता है? मुकुटा पहनता है और युद्ध लड़ने जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अरुण चला युद्ध लड़ने मुकुटा पहन।
सिंपल सी बात है, अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहनकर। तो युद्ध से बना हमारा युद्ध नृत्य और मुखौटा से बना हमारा मुखौटा। तो दो ये नृत्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला आता है गुजरात। गुजरात का तो सभी को पता ही है, वहां पर गरबा फेमस है। तो गरबा और डांडिया जो है वो कहाँ का है, गुजरात का है। चलिए अब बारी आती है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड जो है वो किस लिए फेमस है, नदियों का गढ़ बोला जाता है उत्तराखंड को, वहां पर काफी ज्यादा नदियां हैं। तो नदियों का गढ़ बोला जाता है, तो गढ़ से दोस्तों हमारा बना गढ़वाली। तो गढ़वाली जो नृत्य है वो कहाँ का है, उत्तराखंड का है। अगला आता है जम्मू कश्मीर। आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में काफी ठंड होती है, और जब ठंड होती है तो वहां पर हमारे मुंह से क्या निकलता है, उफ बहुत ठंड है। तो उफ से ही हमारा वर्ड बना राउफ। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का जो लोक नृत्य वो कौन सा है, राउफ है। हमारे मुंह से निकलता है उफ बहुत ठंड है, ऐसा बोलते हैं हम। तो सेम वर्ड हमको यूज करना है, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य राउफ। आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल आपको देख के समझ में आएगा कि ये जम्मू कश्मीर का ही है। ठीक है, वो वर्ड ही अलग दिखेगा आपको बिल्कुल। तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए आगे हम अब बात करते हैं हिमाचल की। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। हिमाचल मतलब हिम में चलने के लिए बोला है। हिम मतलब बर्फ होता है, बर्फ में चलने के लिए बोला है। तो मेरे से बर्फ में चलने के लिए बोला, तो मैंने बोला यार कि बर्फ में ऐसे तो नहीं चल सकता, मेरे को चप्पल चाहिएगी। तो उन्होंने मुझे चप्पल दे दी, तो इसको हमने छप्पल लिखा है। ठीक है, चप्पल हल्का हल्का साउंड आ रहा है, तो मैंने उससे चप्पल ले ली। चप्पल लेने के बाद मैं जैसे ही बर्फ में चलने लगा तो मेरे पैर बर्फ में अंदर धंस गए। तो मैंने उनको बोला कि यार ऐसे तो मैं चल नहीं पाऊंगा, तो मुझे आप एक काम करो, डंडा नाव ला के दो, जिससे कि मैं क्या करूँ, नाव पे बैठूंगा और डंडे से स्लाइड करते हुए आगे चला जाऊंगा। ठीक है भैया, तो उन्होंने डंडा नाव भी दे दी मुझे। तो इस तरीके से मैं हिम में चल पाया। क्लियर, तो यही हमारी ट्रिक है दोस्तों। देखिए, छप्पल से बना हमारा छपेली, और डंडा नाव से हमारा बना डंडा नाव। तो छपेली और डंडा नाव दो नृत्य जो है ये हिमाचल के लोक नृत्य हैं। ओके फ्रेंड्स, छपेली वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अगला हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ जो है उसका लोक नृत्य क्या है, गाड़ी है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, छत्तीस गाड़ी, मतलब छत्तीसगढ़ में हर आदमी के पास 36 गाड़ी होती है ना। इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे इसको। अगला आता है उड़ीसा। उड़ीसा तो ओडिशी आपको बिल्कुल देख के समझ में आ रहा है। उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का जो दोस्तों लोक नृत्य है वो है क्या है, लावणी है। तो इसको देखो ऐसे याद रखिए। मेरे दोस्त को मैंने बोला कि चल महाराष्ट्र घूमने चलते हैं और वहां पर नृत्य देखेंगे। तो वो बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वहां पर बहुत ट्रैफिक होता है, महाराष्ट्र को यहाँ लाओ। तो बोलता महाराष्ट्र लाओ महाराष्ट्र लाओ, जिद पकड़ ली उसने कि महाराष्ट्र लाओ महाराष्ट्र लाओ महाराष्ट्र लाओ। तो मैंने बोला कि यार महाराष्ट्र कैसे ला सकता हूं मैं, तो बोले महाराष्ट्र लाओ। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो लाओ से हमारा बना लावणी। आपको भी नहीं पता है बट आपके माइंड सेट में हो चुका है महाराष्ट्र लाओ। बिल्कुल, आप कभी भी महाराष्ट्र देखोगे ना नृत्य में, लावणी आपके सामने आएगा तो लाओ लाओ आपके दिमाग में आ जाएगा, तो महाराष्ट्र लाओ आपको साउंड वहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं मेघालय। अब मेघालय जो है आपको सभी को पता है, मेघालय, मेघा मतलब बादल, और बारिश होती है वहां पर खूब सारी मेघालय पे। और इतनी ज्यादा बारिश होती है कि पानी वहां पर गले गले तक भरा जाता है। ठीक है, तो गले गले तक भरा जाता है, तो उससे गला हमारा वर्ड आपको उस लोक नृत्य में दिखेगा। तो बागला जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है, मेघालय का है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश की। इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके काफी लोक नृत्य भी हैं उत्तर प्रदेश के। तो उन सबको याद करना काफी डिफिकल्ट होता है, बट मैंने एक तरीका ऐसा निकाला है जिससे आप आसानी से उनको याद रख पाएंगे। तरीका दोस्तों ये है कि आप इमेजिनेशन करिए ऐसा कि भारत के उत्तर में एक लड़की है जो रासलीला दिखाती है। ठीक है, और रासलीला दिखाती है इस वजह से जो वहां के आसपास के छोरे हैं वो नौटंकी देखने उसके नौटंकी क्लास में चले जाते हैं। बस आपको इतना सा इमेजिनेशन करना है दिमाग में। अब देखिए स्टोरी देखो, ध्यान से देखिएगा। उत्तर में कजरी की लाश लीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। उत्तर में कजरी नाम की एक लड़की है, उसकी रासलीला देखकर जो छोरा था वो उसकी नौटंकी क्लास में मतलब नौटंकी कुल में आ गया। कुल मिलाकर ये है, बस इतनी सिंपल सी लाइन है। अगर आप इसको ध्यान से एक बार इमेजिनेशन कर लेंगे और समझ लेंगे, उसके बाद आपको जरूरी नहीं है कि ये लाइन याद करना है, आपको वो वर्ड आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तर में कजरी, उत्तर से हमारा उत्तर प्रदेश बन गया, कजरी से हमारा बना कजरी नृत्य, रासलीला से बना हमारा रासलीला नृत्य, छोरा से हमारा बना झोरा नृत्य, नौटंकी से नौटंकी नृत्य, और कुल से बना हमारा चरकुला नृत्य। ये चरकुला नृत्य जो है ये ब्रज भूमि से रिलेटेड है। ये चरकुला नृत्य दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस में जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है इससे। ठीक है, तो
ये हमारा उत्तर प्रदेश के सारे लोक नृत्य भी हो गए। अब लास्ट में कर्नाटक के बारे में बता देता हूँ मैं। कर्नाटक जो है उसका लोक नृत्य क्या है, यक्षगान है। अब मैंने आपको शास्त्रीय नृत्य का आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें बताया था हमारी ट्रिक क्या थी शास्त्रीय नृत्य की, भरतनाट्यम, गान करना, पुड़ी आदि, कथक उत्तर। तो मैंने उसमें गान करना बताया था आपको, ठीक है। और इस बताया था कि ये गान करना मतलब जो है ये कर्नाटक यक्षगान जो है ये एक लोक नृत्य है। तो वही बात हो रही है वहां पर, बट मैं इसको आपको उस लेक्चर में बता चुका हूं। तो कर्नाटक जो है उसका लोक नृत्य क्या है, यक्ष गान। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारे ये 15 से 20 समथिंग हमने स्टेट के लोक नृत्य को याद कर लिया आसानी से। आपको भी नहीं पता है बट आपके माइंड सेट में सारा याद हो चुका है आपको। आप जब क्वेश्चन लगाएंगे ना आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि कितनी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन हम इस ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर पा रहे हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। देखिए राजस्थान से संबंधित है और राजस्थान की ट्रिक ये थी कि मैं कठपुतली डांस देखने गया था। कठपुतली डांस देखने गया तो मैं वहां पर खूब घूमा और वहां पर गर्मी इतनी ज्यादा है कि मुझे सुई जैसी गर्मी चुभी। तो सुई जैसी गर्मी चुभी मतलब सुई सुनी। तो सुई सीनी कहाँ का नृत्य है, राजस्थान का। तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो जम्मू कश्मीर वर्ड हमने पकड़ा और हमको पता है कि जम्मू कश्मीर में काफी ठंड होती है और हम डांस करेंगे तो हमारे मुंह से निकलेगा उफ, बहुत ठंड है। ठीक है, तो उफ हमारा बना राउफ। तो इसका आंसर होगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। मैंने आपको बताया था उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। तो कुल में आ गया तो हमारा वर्ड यहाँ पर पकड़ रहा है। चरकुला नृत्य जो है वो कहां पर है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है और ब्रज भूमि से आता है ये वाला चरकुला नृत्य। तो इसका आंसर होगा सी आंसर। चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न नृत्य में से कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है। विदेशिया, बांस नृत्य, कुचिपुड़ी या डांडिया। ऑब्वियस सी बात है डांडिया होगा तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। छपेली लोक नृत्य संबंधित है। देखिए छपेली अगर मात्रा हटाऊं तो मैं क्या बन रहा है ये छप्पल, चप्पल। और चप्पल कहाँ पे जरूरत लगी थी अपने को, हिम पे चलने के लिए। तो हिम से हमारा बना हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है। देखते हैं, घूमर लोक नृत्य है, कथकली ये लोक नृत्य नहीं है। तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर, ये शास्त्रीय नृत्य है। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है। तो कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है दोस्तों, गान करना। तो गान करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर यक्षगान। लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, लोक नृत्य करने वाले को क्या बोलते हैं, लोक नायक बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा सी आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको आपको याद रखना है, हो सकता है पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए देखते हैं, बिहू मतलब बिहू वर्ड जो था वो बहू से रिलेटेड था हमारा, और असम की बहू काले गोपाल को लेकर भाग गई थी। तो बिहू जो है वो तो असम का होना चाहिए, पर यहाँ पर आंध्र प्रदेश दे रखा, मतलब ए आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का लोक नृत्य है। देखिए झारखंड वर्ड हमने पकड़ा था और झरना था, और झरने के नीचे अगर मुझे रहना है तो 4 पाई से रह नहीं सकता हूँ, मुझे 6 पाई चाहिएगी। तो 6 पाई, छऊ और पाई का। तो इसका आंसर पाई का बी आंसर होगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है। देखिए डांडिया कहाँ का है, ऑब्वियस सी बात है गुजरात का है। तो इसका आंसर क्या, ए आंसर। गिद्धा एक प्रमुख लोक नृत्य है जो कि संबंधित है। अब गिद्ध को देख के दिमाग में एक ही बात आ रही है, पंजाब। और गिद्ध ने भी भांग पी थी, तो गिद्ध भी भांग पीता है पंजाब में। तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। देख के क्वेश्चन अपने को समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है। तो भांग किसने पी थी, गिद्ध ने भांग पी थी। कहाँ पर, पंजाब में गिद्ध भी भांग पीता है। तो भांग से हमारा बना भांगड़ा और पंजाब। तो आंसर लगेगा ए आंसर। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश संबंधित है। देखिए उत्तर प्रदेश से, तो विधि, झोरा, तमाशा या राउफ। राउफ, उफ तो हमको पता चल गया है कि कश्मीर का है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब ऑप्शन बचे अपने पास 3। ट्रिक क्या थी, उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। आप इस लाइन को 5-6 बार एक बार बोल लेना, दिमाग बिल्कुल आंखें बंद करके एक बार 5-6 बार बोल लो, तो आपको बस ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि कजरी की रासलीला देखकर छोरा जो था वो नौटंकी कुल में आ गया। तो छोरा से हमारा बन जाएगा झोरा और आंसर लगेगा इसका बी आंसर। ऐसे याद करना बहुत डिफिकल्ट है, आप भूल जाओगे, 1-2 बार याद करोगे आप भूल जाओगे। ये जो मैंने आपको याद करवाया है ये आपके बिल्कुल मैंने अनकॉन्शियस माइंड में सेट करी है चीजें। कभी भी आप ऑप्शन देखोगे ना एग्जाम में या क्वेश्चन देखोगे तो आपको एकदम से वो ट्रिक क्लिक हो जाएगी और आपका क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। बस इतना सा लॉजिक है।
आपको ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा के लिए याद रखना है या कुछ भी, जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। जो मैंने बताया तरीका बस ऐसा है कि आपको बस दिमाग में आपने एक बार वीडियो देख लिया, क्वेश्चन आंसर लगा लिए, बस अच्छे से ट्रिक देख ली, मतलब आपका एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा, सॉल्व कर दोगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अपन ने आराम से क्वेश्चन भी लगा लिए सारे और ट्रिक भी बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो हमने समझ भी लिया आसानी से। तो जल्दी से, अब आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फटाक से लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।